नमस्कार। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। प्रिय भक्तजन, कैसे हैं आप सब लोग? खुदा की मेहरबानी है, सब लोग बढ़िया ही होंगे, है ना? तो आज मैं आपको महादेव के बारे में बताती हूँ। महादेव के बारे में मतलब मेरे साथ हुई एक घटना जो महादेव से जुड़ी है, और वो भी कुछ आई थिंक महीनों पहले की बात है। तो आज कल मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो शूट करके आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये बात एक्चुअली हमारे ही कुटुंब की बात है, जो उनको भी खुद मालूम नहीं है। मैंने बताया भी नहीं, कभी मौका मिले तो सोचूंगी। तो हुआ क्या, एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो कैरेक्टर है उसमें मेरा ऐसा है कि छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मतलब लग जाती है, होती है। किसी किसी लोग को छोटी छोटी बातें लगती, कुछ कुछ लोगों को छोटी बातें नहीं लगती, बड़ी बातें लगती। मुझे बड़ी बातें को कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बट छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा लग जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चुभ जाती है ना, दिमाग में घूमता रहता है और कहीं ध्यान नहीं लगता। तो ये बात होती है। ऐसा ऐसा मेरा जॉब प्लेस में भी होता है, घर पे कहीं भी जाऊँ ऐसा अक्सर होता है। तो हाँ, हुआ ऐसा कि हमें मतलब हमारे ही कुटुंब में हमारे एक रिलेटिव हैं, जिन उनकी जो वाइफ है उनकी रिलेटिव की वहाँ शादी है। तो उनकी रिलेटिव वाइफ की जो रिलेटिव है वहाँ पे शादी है, लेकिन उनकी जो जो बच्ची है, बच्ची की जो माँ है, वो अक्सर हमारे जो रिलेटिव को अक्सर बहुत मदद वगैरह करते हैं। पैसे के लेन देन हो या बीमार वगैरह होते हो तो हॉस्पिटल में आके रुक के देखभाल करना, या घर पे आके देखभाल करना, ऐसी सब मतलब काफ़ी चीज़ें उनकी हर तरह से मदद हेल्प करते हैं। तो हुआ क्या कि एक बार वो ये जो हमारा रिलेटिव है हमारे घर सुबह सुबह आए। अब सुबह सुबह आए, मैं तो बड़ी पूजा वगैरह करके खुश मतलब नॉर्मल जैसे रहती वैसे। अब ये आए, आने के बाद एकदम से चाय वाय दिया, और बातें जब चली रही थी कि अचानक उनके मतलब ज़ुबान से निकली कि मतलब वो जो उनकी वाइफ के जो रिलेटिव है उनके बारे में बोलते कि वो बहुत अच्छी है, मतलब कभी भी कुछ हो तो आती है हमारे घर पे, मदद हर तरह से करती है, बहुत आभारी हूँ मैं उनका। और अभी कुछ थोड़ी उनको पैसे की तंगी चल रही है, तो मैं गया था, थोड़ा मतलब पैसे दिए मैंने जोड़ के, रखने दो, बहुत मतलब अच्छी है, काफ़ी मतलब मैं उसका आभारी हूँ, काफ़ी मदद की है, ऐसा करके रिपीट करके बोला। तो मुझे मतलब हमारे घर में आके मेरे सामने मैं भी थी, मम्मी को शायद उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत चुभ गई ये बात, इतनी ज़्यादा चुभी कि मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि इनडायरेक्टली हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम कुछ करते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, लेकिन चलो हिसाब नहीं रखना है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं महाभारत में अर्जुन से, किसी चीज़ का हिसाब नहीं रखना चाहिए, कर्म करते रहो। तो हम लोग इसलिए करते हैं, उसका हिसाब नहीं रखते, और ना ही मतलब उम्मीद करनी चाहिए कि हमने ये किया है तो हमें भी बदले में वो ये करे करके, हमें वो मन में नहीं रखना चाहिए। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि चलो बता तो दी, मतलब उन्होंने ये तो बोल दिया, पर मेरा तो मतलब आंखें एकदम भरने लगी, और वो थोड़ी देर के बाद वो निकल गए। हाँ, वो चले गए अपने घर। उसके बाद मम्मी को तो मैंने मम्मी से डिस्कस की, मम्मी को तो कुछ उतना फ़र्क नहीं लगा, लेकिन मुझे काफ़ी फ़र्क लगा। मुझे काफ़ी हद तक, बहुत हद तक मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मानो कि क्या बोलूँ। फिर मैं कहीं पे फोकस नहीं कर पा रही, किचन में जा रही हूँ, खाना नहीं बना पा रही, ऐसे सब। तो सुबह तो कैसे तैसे करके नाश्ता मतलब खाया, और भगवान को जब भोग लगा रही थी, तो सही भगवान को भोग लगाते टाइम मेरा गला, मेरी आंखें, अब भगवान तो सब देख सकते हैं, तो कैसे करके नहीं, फिर भगवान से मैंने बोल ही दिया, सॉरी प्रभु, आज मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब भावुक हो गई हूँ। फिर बाद में उनसे बोला कि फिर भगवान से शेयर किया कि क्या कैसे कैसे लोग हैं, क्यों ऐसा करते हैं। किस हमें ऐसा मतलब सिखाया गया कि मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी किसी से हमारे बोलने से या किसी हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही सिखाया गया। बट फिर भी ऐसा अक्सर होता है कि शायद कभी कभी अनजाने में होती है, कभी जानबूझ के होती है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने जानबूझ के अनजाने में किया, मुझे नहीं पता उनका, लेकिन मुझे काफ़ी लगा।
काफ़ी मतलब बुरा लगा, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, इतना ज़्यादा मतलब मुझे आँखों में ऐसा मम्मी के सामने तो नहीं किया, मम्मी को पता भी नहीं। फिर जब दोपहर को मतलब पूरा सुबह से लेके दोपहर तक सिर से एकदम पकड़ के मतलब मैं ऐसे ही कर रही थी, मतलब काफ़ी मुझे मन भारी भारी लग रहा था। फिर मैं किचन गई तो मुझे अचानक से बस शिव भगवान का ही मतलब ओम नमः शिवाय, उस दिन मंडे भी था, मुझे ओम नमः शिवाय। और फिर मैं अपने इष्ट देव जो सुब्रमण्यम स्वामी है, मुरुगन स्वामी, उनका नाम लेके फिर मैंने ओम नमः शिवाय जपना शुरू किया। मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरे मुंह में, मेरी ज़बान पे ओम नमः शिवाय, और मैं जपती गई, थोड़ा माला जपी किचन में, थोड़ा माला पकड़ के ऐसे ऊपर देख के क्या देख के पता नहीं, बस जपी जा रही। फिर खाना बना रही हूँ, भावुक हो रही, थोड़ा रो रही हूँ, और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोली जा रही। फिर बाद में जब हॉल पे आती हूँ तो मन में बोलती हूँ मैं मम्मी के सामने, मतलब उनको जल्दी बुरा पता चल जाएगा तो फिर मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, इसलिए फिर मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, बोलना नहीं चाहती थी, नहीं बस अकेला स्पेस चाहिए था। किचन में था खाना बनाते टाइम, खाना वाना सब बन गया, तो सुबह से लेकर दोपहर तक बस सिर भारी ही था। खाली बस महादेव से कहा कि क्या है प्रभु, ये कैसा न्याय है आपका। मन मतलब इस तरह से कोई आके बोलता है जिससे हमारा मन भारी हो जाता है। अब आप ही देख लीजिए प्रभु, मैंने इतना ही बोला। जबकि दुखियों के उनके मुंह पे बोलना या फिर भगवान से उनको ये दो, उनको वो सज़ा दो, ना बिल्कुल नहीं। बस भावुकों के भगवान से अपनी भावना मैंने प्रकट की। उसके बाद क्या हुआ, दोपहर को फिर से भोग लगाते वक्त मेरा मूड ऐसे था, मेरा ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा लग जाता है तो पूरा दिन मूड ऐसे उतरा ही रहता है। फिर मैंने भगवान को मतलब भोग लगाया, और फिर वो भी मुँह उतरा था, भगवान जानते हैं कि मेरा मुँह उतरा है। फिर भोग लगाया, खाना ना शायद थोड़ा खाया, ज़्यादा खा नहीं पाई उस दिन। ऐसे यकीन नहीं करोगे, उस दिन शायद शाम को या रात का टाइम, हाँ आई थिंक शाम का ही टाइम था, लगभग शाम का ही टाइम था। अचानक उनका कॉल आया, शाम का टाइम था या अगले दिन सुबह था वो याद नहीं है, लेकिन उनका कॉल आया मम्मी पे। आई थिंक उस दिन शाम को ही है। तो फिर मैं किचन में कुछ कर रही थी, तो मम्मी कुछ तो मतलब बोल रही है, मतलब किसी को कंसोल कर रही है। मुझे क्या हो गया, मैं किचन से फिर भाग के आई। फिर फ़ोन रखने के बाद मुझे लगा कुछ तो ठीक नहीं है। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो वही मम्मी बोल रही थी, मतलब जो रिलेटिव जो हमारे घर पे आए थे, जिससे मेरा मन दुखी हुआ, और पता चला भगवान महादेव ने न्याय कर दिया। जिनके लिए, जिनका वो मतलब बड़ा चढ़ा के हमारे पास आके बता रहे थे, जिसकी वजह से मेरे दिल को इतनी ठेस पहुंची, और वो उनकी सहायता करने दौड़ पड़े थे। सहायता करनी अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी को नीचा दिखा के किसी का बढ़ावा बताना अच्छी बात नहीं है ना, किसी को बुरा लग सकता है, सोचना चाहिए। तो जिनका उन्होंने मदद किया, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए इनसे कुछ पैसे मांगे। एक्चुअली शादी में सब लोग मिलके देते ही हैं, तो वो देने वाला अलग से, उसके लिए तो इनको बनाना ही है, लेकिन पहले से ही कुछ पैसे इन्होंने सामने से मांगे। आई थिंक कुछ खर्चे वर्चे के लिए, कहा कि कुछ लोन वगैरह अटका हुआ है, तो मैंने सभी से मांगा है, आपसे भी मांग गई। तो ये इतने टेंशन में आ गए, ये सोच रहे थे एक तो ऑलरेडी शादी के लिए बनाना है, जमा करके रखना है, ऊपर से पहले ही मांग लिया, अब क्या करूँ। अब थोड़ा कम तो दे नहीं सकते, उनकी इज्जत का सवाल है। तो उन्होंने उस दिन इतना टेंशन में आ गए, मम्मी को कॉल करके अपनी टेंशन की बात बता रहे हैं, मैं क्या करूँ अभी। मैं उन्होंने ऐसा बताया है, मेरा मूड ही ख़राब हो गया है, मन बहुत भारी लग रहा है, कहाँ से दूंगा। अभी ऑलरेडी शादी पे तो देना है, उससे पहले भी मांगा है, अभी ये क्या है, सिर्फ मुझसे मांगा या बाकी सबसे मांगा, कुछ पता नहीं ऐसे से। फिर मम्मी ने फिर उनको कंसोल किया, कोई बात नहीं भैया, मतलब आप ठीक से मतलब अभी कर लीजिए, जितना हो सके दे दीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा, ऐसा बोल के मम्मी ने काफ़ी कंसोल किया। और वो इतने मूड ऑफ थे, आई थिंक अगले दिन भी फ़ोन आया, तभी भी उनका, सोचिए मुझे एक दिन इतना मतलब भावुक हुई मैं, इतना मतलब मन को ठेस पहुंचा, बदले में महादेव ने उनको भी वही दर्द से गुजरना पड़ा। 3-4 आई थिंक 5-6 दिन चला होगा, क्योंकि उसके बाद जब इकट्ठा करके उन्होंने उनको दिया, बहुत उनका सिर भारी हुआ था। तो कैसा है देखिए भगवान का न्याय। मैंने तो कुछ कहा नहीं ये दो वो सज़ा दो, नहीं, मैंने खाली भगवान से कहा कि ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा मतलब लोग ऐसा क्यों करते हैं बस। तो मुझे मतलब ये सुनने के बाद मेरे मम्मी को फिर ये बात बताई। मम्मी ने कहा तब तक तूने कंप्लेन कर दी। मैंने कहा कंप्लेन की बात नहीं है, रहा नहीं गया। मम्मी को इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लगा, क्योंकि हमने किया है उनकी मदद एक टाइम पे, जो कभी हमने वापस मांगा नहीं। लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, सहायता दिल खोल के करनी चाहिए, और वापस वह हमें मदद करे ऐसी उम्मीद से नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बढ़ावा आके बताना इस तरह से, तो वो बहुत ज़्यादा लग गई। मुझे लगा कि अगर मैं गलत हूँ तो ये बात दब जाएगी, लेकिन मैं समझ गई कि मतलब मन से किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। तो उनकी गलती थी, महादेव जानते थे। भोलेनाथ जो सब इस पूरे जग के पिता हैं, जगत पिता हैं, वो क्या हमारी बात को अस्वीकार कर देंगे। न्याय किया उन्होंने मेरे साथ। तब से मुझे मतलब इतना वो हुआ ना कि मेरे जगत पिता ने मेरे मन का ये जो वेदना थी उसको कुछ हद तक मतलब शांत किया। मतलब मैं एक्चुअली भगवान ने उनको भी उसी वेदना से गुजरना पड़ा, जिससे उनको भी मतलब पता चल सके, क्योंकि उससे पहले इधर आके इतना बढ़ावा करना और उसके बाद पूरा बढ़ावा नीचे, मतलब फिर उनका जो बोलते हैं ना तारीफ करना, वो सब एकदम से गई। फिर उनके बारे में फिर खाली टेंशन, बुराई तो नहीं लेकिन स्ट्रेस में आ गए। सोचिए, एक दिन आप किसी को अगर स्ट्रेस देते हो तो बदले में ईश्वर आपको इतने दिनों के स्ट्रेस, सोचिए हिसाब बराबर भी नहीं, 4-5 दिन तक चलता रहा वो स्ट्रेस। इसलिए कहते हैं भोलेनाथ हैं, वो भी यही कहते हैं। शायद वो मुझे वही संदेश मैं आप तक पहुंचाऊं, ऐसा होगा कि कभी भी किसी का मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा कोई मतलब आप ऐसा चीज़ बोलो ही मत कि किसी को दिल को लग जाए। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे साथ, मैं आपको और भी शेयर करूंगी। तो आज ही छोटा सा एक किस्सा था महादेव से, जो मेरी जो भावना जुड़ी थी, तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, इसी उम्मीद से कि आप भी किसी को मन से तकलीफ़ ना दीजिए, क्योंकि महादेव भी न्याय करते हैं, हिसाब बराबर भी नहीं, इतना हो तो इतना। तो अगले बार सोचिएगा कि आप किसी का मन इतना सा दुखी करोगे तो भगवान आपको इतना भी करा सकता है। सोच समझ के बोलिएगा, किसी को हर्ट ना हो। मैं भी इस मतलब इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ। पहले मैंने भी बहुत मतलब लोगों का दिल दुखाया, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बहुत मतलब खा चुकी हूँ। कभी अपना भी किस्सा बताऊँगी, जो चीज़ मेरे आप भी आई थिंक 2 दिन पहले मुझे भी एक पनिशमेंट मिला था, वो मैं आपको बताऊँगी। तो ऐसा होता रहता है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। सब खुश रहिएगा, और किसी का मन अपने बोलती से, किसी का तारीफ़ करके, मतलब किसी का वो मन अगर उनके मन को वो लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप किसी और की तारीफ़ वहाँ ना करें। तारीफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसे दबा के किसी और की तारीफ़ करना वो गलत बात है। तो ध्यान रखिएगा, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाया जाए किसी के साथ ही। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। नमस्कार।